जब महिला सीईओ ने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का इंस्पेक्शन किया तो उसने देखा कि उसका सिक्योरिटी गार्ड पति काम के घंटों में गहरी नींद सो रहा था। वह बहुत गुस्सा हुई और तुरंत कहा, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। वह जवान आदमी हैरान हुआ, लेकिन एक और मौका मांगने के बजाय उसने अपना बैग पैक किया और घर चला गया। वह जानता था कि उसकी पत्नी की नजर में वह बस एक बेकार निकम्मा आदमी है, फिर भी उसने उसे अपना लिया। अगली सुबह जैसे ही वह मछली पकड़ने जाने वाला था, उसकी सास ने उसे रोक लिया और अपनी बेटी की मर्जी के बिना एक चेक दिया जिसमें उससे रिश्ता तोड़ने की मांग की गई थी। वह लंबे समय से उसकी बेकार लाइफस्टाइल से खुश नहीं थी। इससे वह जवान आदमी मुश्किल में पड़ गया। अपनी शादी के 5 सालों के बारे में सोचकर, जिसमें उसकी पत्नी ने सिर्फ काम के बारे में सोचते हुए उसने अपनी पत्नी के लिए मेहनत से बर्थडे गिफ्ट बनाए, लेकिन उसे वही जवाब मिला। उसकी पत्नी उन पर नजर भी नहीं डालती थी और उसकी नक्काशी को एक दराज में धूल फांकने के लिए छोड़ देती थी। ये नक्काशी अनमोल थी, अपनी पत्नी का भविष्य सुरक्षित करने का उसका तरीका, लेकिन उसके पास उनके लिए समय नहीं था। यह सोचकर उस लड़के ने फैसला किया कि उसे अब यह रिश्ता नहीं चाहिए और उसने बस एक चेक लेकर जाने का फैसला किया। जाने से पहले उसने अपनी सास से कहा कि वे भविष्य में कभी फिर मिलेंगे। उस शाम महिला सीईओ ने देखा कि लड़का घर नहीं लौटा है। घर पर वांगी से पूछने पर उसे पता चला कि उसने अपनी मां का दिया हुआ चेक लिया था और चला गया था। उसने तुरंत अपनी मां को फोन किया, उन्हें डांटा और फोन काट दिया। फिर एक दिन अचानक एक 20 मिलियन युआन का चेक सामने आया। महिला सीईओ को तुरंत शक हुआ कि इसके पीछे लड़का है और उसने उसे वापस फोन किया। लड़के ने सोचा कि वह खास तौर पर उसे ढूंढ रही है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ चेक के बारे में है, इसलिए उसने तुरंत फोन काट दिया। पता चला कि गांव लौटने के बाद ज्याओ हुओ ने सबसे पहले उन पैसों से पुराने घर को ठीक करवाया और गांव के लिए एक मेन रोड बनवाई। उसने सोचा कि वह आखिरकार सब्जियां उगाकर और मुर्गियां पालकर अपनी दादी की बुढ़ापे में देखभाल करके बेफिक्र जिंदगी जी सकेगा। लेकिन तभी महिला सीईओ अचानक आ गई। उसका वही घमंडी रवैया था और उसने ज्याओ हुओ से अपने साथ लौटने को कहा। उसने 20 मिलियन के लिए माफ करने का वादा किया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ज्याओ हुओ क्यों चला गया। यह देखकर कि महिला सीईओ को अभी भी समझ नहीं आया, ज्याओ हुओ ने बस उसे अपने जाने का कारण बता दिया। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं बहुत तंग आ चुका था। तुम्हारी माँ की नफरत, तुम्हारी बेपरवाही, यहाँ तक कि तुम्हारा कंट्रोल करने वाला नेचर भी बहुत हो गया। क्या तुम समझती हो? उसे लगा कि महिला सीईओ यह सुनकर चली जाएगी, जैसा कि उसका हमेशा का बर्ताव था। लेकिन उस शाम भी जब ज्याओ हुओ डिनर कर रही थी तो उसने उसे दरवाजे पर ही खड़ा पाया, जाने को तैयार नहीं थी। हालांकि उसे उसके लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वह बस सच्चा प्यार चाहता था। महिला सीईओ को अपनी उम्र और इस बात का एहसास हुआ कि वह कभी अपने पति की जिंदगी में सही मायने में नहीं आई थी, इसलिए उसे ज्याओ हुओ से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि हमेशा सिर्फ काम पर ध्यान देने के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना प्यार कैसे जाहिर करे। 2 घंटे से ज्यादा सोचने के बाद उसने आखिरकार ज्याओ हुओ को अपने तरीके से बताया।